बीते कुछ दशकों में विज्ञान से हाथ मिलाकर कृषि तकनीक में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। आत्मनिर्भर किसान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरत है कि यह तकनीक और उसका परिचालन किसानों को समझाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन और इफ्को के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत किसानों द्वारा तैयार की गई तकनीक और अन्य आविष्कारों को डीडी किसान के जरिए सरल भाषा में प्रसारित किया जाएगा। इसमें तकरीबन 25 एपिसोड दिखाए जाएंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम है। इफ्को के पास किसानों के लिए तकनीक है तो दूरदर्शन के पास देश भर में फैला एक बड़ा नेटवर्क, जिससे किसानों को सीधे और सरल भाषा में तकनीक के प्रयोग को समझाना आसान होगा, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। ये टेक्नोलॉजी या तो पहुंचती है, लेकिन सब लोगों को जहां ज़रूरी है वहां कम पहुंचती है। कहीं जहां ऑलरेडी अवेलेबल है उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की चैलेंज है, हालांकि काफ़ी हो चुकी है। दूरदर्शन की रीच हर गांव, हर किसान के पास जाती है। उससे ये जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर सकते हैं हर किसान के पास जा सकती है। और फीडबैक जो डिजिटल मैकेनिज़म्स है उससे फीडबैक भी होती है कि क्या यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। तो मेरा विचार है कि काफ़ी फ़ायदा होगी। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पटी ने इसे गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से सरल भाषा में किसानों को तकनीक की जानकारी दी जाएगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से भी इसे प्रसारित किया जाएगा ताकि युवा किसान इसका लाभ उठा सकें। भारत में बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो टेक्नोलॉजी और साइंस के माध्यम से नए नए चीज़ें लोग डिज़ाइन करते हैं। जो बहुत से पुराने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कई सारे इन्वेंशंस भी हैं जिनके बारे में बाकी किसानों को मालूम नहीं होता है। तो ये एक पहल है कि हम जो भी नए इन्वेंशंस हैं, नए इनोवेशंस हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, फार्मर को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, ये भारत के हर कोने से इन कहानियों को बताएं और हर किसान के पास ये कहानी पहुँचे। ये दूरदर्शन का काम है। इफ्को की सीएमडी उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि कृषि तकनीक के प्रचार प्रसार के लिए डीडी किसान इफ्को का एक स्वाभाविक विकल्प है। देश में जो आविष्कार किसानों के हित में हैं, उनको डीडी किसान पर दिखाया जाना हर्ष का विषय है, जो किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को साकार करेगा। डीडी किसान तो वैसे भी हमारा जो है बहुत ही हमारे दिल के बहुत नज़दीक किसान चैनल है, क्योंकि वो किसानों का चैनल है और हम किसानों की संस्था हैं। किसान ही हमारे मालिक हैं और ये जो आपका चैनल है ये भी किसानों का है, ये भी डीडी किसानों का है। तो हमारा स्वाभाविक जो है मैत्री या आपका ये स्वाभाविक MOU या स्वाभाविक साझा किसान को आगे बढ़ाने के लिए करना है। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत सुंदर प्रयास है और किसान की आय बढ़ाने में बहुत अच्छा प्रयास है। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि समझौते के तहत डीडी किसान में प्रसारित होने वाले इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए लैब में वैज्ञानिकों द्वारा और खेतों में किसानों द्वारा किए जाने वाले आविष्कारों को प्रसारित करने में मदद मिलेगी, जिससे युवा किसान भी प्रोत्साहित होंगे। इनोवेशंस भी है ना, दो तरीके के हैं। एक तो हैं जो प्रयोगशाला में होते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में हो रहे हैं, वो बताने ज़रूरी हैं। और बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस भी हैं जो कि खेत में हो रहे हैं। तो हमारे किसान लोग काम करते हैं ना खेत में, जो उनके अनुभव के द्वारा जो आते हैं नए आविष्कार जो वो होते हैं, तो वो भी जो है उनको बताए जाएंगे। तो एक तो इनोवेशंस भी जाएंगे और दूसरा एक उत्साहवर्धन भी होगा। उससे एक सबको संदेश जाएगा कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, अलग अलग जलवायु के हिसाब से खेती को कैसे अच्छा बनाया जाए। तो ऐसी अच्छी स्टोरीज़ जो हैं वहीं से जो है ला के, ऐसे इनोवेशंस जो है उन भौगोलिक क्षेत्रों से ला के हम जो है किसानों के सामने देंगे। डीडी किसान के उप महानिदेशक ने कहा कि डीडी किसान किसानों को समर्पित देश का एकमात्र चैनल है और इस समझौते के बाद किसानों को तकनीक का हस्तांतरण और परिचालन सीधे पहुंच सकेगा। कृषि में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए तकनीकी यंत्र आ रहे हैं। कृषि हमारा किसान चैनल इन यंत्रों, इन प्रयोगों, नए नए आविष्कारों, इनोवेशंस को युवा तक लेके जाता है, जिससे कृषि में हमारा उत्पादन बढ़े, किसान आत्मनिर्भर हों। देश भर में तमाम वैज्ञानिक अनुसंधानों के जरिए कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हो रहे हैं। आत्मनिर्भर किसान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए खास तौर से युवा किसानों के सामने इन आविष्कारों को रखना बहुत जरूरी है। दूरदर्शन और इफ्को के बीच हुआ ये समझौता इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।